हाय आएगा गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रैक। कैसे आप सब। मेरा नाम वजाद मैं नाना है दी। यार। भाई साहब, भारत ने पाकिस्तान से ट्रॉफी ना लेकर पाकिस्तान को दुनिया में ऐसा गंदा कर दिया इस टाइम कि पूरी दुनिया इस टाइम थू थू कर रही है पूरे बिल्कुल पाकिस्तान वाकई पर। वजह और ये भाई बात तो साहब सच है। पाकिस्तान पे हंस रही है कि पाकिस्तान को भाई साहब इन भारतीयों ने एक गंदी नाली का कीड़ा बना दिया। वाकई ये बात तो सच है, पूरी दुनिया उसी का मजाक बनाई। वही ना, हमारा मजाक बनाया जो जा जो रहा है। ट्रॉफी नहीं ली गई हमारे से चेयरमैन से, वो वाला है बेइज्जती। वही तो भाई साहब, तो जल्दी से पहले देख लेते हैं आखिर भाई साहब किस तरह से हमारा हुआ है मुंह काला दुनिया में। भाई साहब वॉच करते हैं, कौन करते स्टार्ट। देखो ना भाई, ये आज इस बार दुनिया में पहली बार हुआ है हाँ। कि कोई टीम एक इवेंट जीती है और पहले से इनकार था। ये देखो ये अंदाजा लगा ना कितनी बेशर्मी की बात है। भाई हम जीते ही काफी है, ट्रॉफी डजंट मैटर यार। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। रात का 3:15 बज रहा है। 5:30 बजे की मुझे फ्लाइट बोर्ड करनी है और आज ये वीडियो रिकॉर्ड करके जा रहा हूं कि कल हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैंने पूरा मैच कई वर्षों बाद देखा। वो इस बार नहीं देखा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कैसा खेलेगा। बड़ी अजीब बात है कि भारत और पाकिस्तान के मैच में कभी मैं भारत को जीत की बधाई भी नहीं देता और हार पर अफसोस भी नहीं करता, लेकिन कल इस मारे देखा कि कहीं ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कीड़ा तो फाइनल में आते आते फिर से नहीं जाग जाएगा। बहुत खुशी हुई, दिल को करार आया कि खेल बिना खेल की भावना के भी खेला जा सकता है और स्पोर्ट्स बिना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए के साथ भी खेला जा सकता है। और इसलिए भारत को, भारत के खिलाड़ियों को लाख लाख बधाई और शुभकामनाएं कि ये पूरा टूर्नामेंट साथियों बिना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खेला गया। उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से मैं नफरत करता था जो मैं भारत की पाकिस्तान के साथ स्पिरिट की और दोस्ती के किस्से सुना करता था। उन लेसेस बांधने वालों से नफरत करता था जो फील्ड पे लेस बांधकर एक अपना कुनबे को या एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी को इंप्रेस करते थे अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से या अपनी दरिया दिली से। मेरे हिसाब से जूतों का फीता बांधना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी, वो एक बेशर्मी थी, शेमलेसनेस था, एक लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट थी। तो फाइनल मैच भी जब शुरू हुआ साथियों, तो बताऊं कि बिना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के शुरू हुआ। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक मैच रेफरी टॉस के टाइम पर रिचर्डसन फील्ड पर आता है, दोनों कप्तान फील्ड पे आते हैं और जो बंदा टॉस मैनेज करता है या टॉस कराता है, जो बोर्ड का होता है, वो एक आता है और पहले रवि शास्त्री आ रहे थे। लेकिन मुबारक इस बात का कि जो हालात अनस्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरफ जिन्होंने मोड़ लिया, तो पाकिस्तान के कैप्टन ने भी मना कर दिया कि मैं रवि शास्त्री से बात नहीं करूंगा। बहुत बहुत बधाई। मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ से यही भावनाएं हों कि इस फील्ड में गलती से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना आ जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं रवि शास्त्री जी से बात नहीं करूंगा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि रवि शास्त्री जी ने टॉस कराया और उन्होंने भारत के कप्तान से बात की और उधर वकार यूनुस भी टॉस सेकंड पर्सन बन के आए थे टॉस कराने वालों में और उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान से बात करी। मैच आप सबने देखा। खुशी इस बात की है कि आखिर के लास्ट ओवर में वो रऊफ जो बड़े प्लेन उड़ा रहा था उसकी कुटाई हुई और शायद जो मैंने जल्दीबाजी में रात को देखा कि 4 ओवर में उसने 50 रन दिए हैं जाकर कुल मिलाकर। तो साहब देश को लाख लाख बधाई। और जब ये बात मैं बहुत दिनों से बोलता था कि अगर खेलना है तो हाथों में काली पट्टी बांध के खेलो, अगर खेलना है तो दोस्तों की तरह ना खेलो, तो कुछ ज्ञानी आ जाते थे, रिजवान साहब ये पॉलिसी होती है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है, ये खेल है, ऐसे नहीं होता है। हुआ ना, आखिर हुआ ना। आज से 2 साल पहले अगर रिजवान अहमद कहता कि पाकिस्तान का कैप्टन टॉस इंचार्ज से बात नहीं करेगा और हमारा कैप्टन उनके वकार यूनुस से बात नहीं करेगा, तो आप लोग मुझे कितना ज्ञान देते। कुछ लोग बहुत ज्ञान देते, लेकिन शुक्र है कि ये नफरत यहां तक तो पहुंची। और सबसे बड़ी बात कि आखिर में
जब डिले हुआ प्रेजेंटेशन तो भारत की टीम ने पाकिस्तान के नकवी से, जो एसीसी का भी चेयरमैन है, ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। और क्रिकेटिंग इतिहास में यह एक रिकॉर्ड बना है भारत के आत्मसम्मान का, जहां पर भारत की टीम ने अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करी बिना ट्रॉफी हाथ में पकड़े। तो यहां तक हो सकता है अगर विल हो और करना चाहें तो। सरकार ने शायद करना चाहा, बीसीसीआई ने करना चाहा, गंभीर ने करना चाहा, खिलाड़ियों ने करना चाहा, तो हुआ ना मेरी जान। और यही बात जब सालों से रिजवान बोलता था तो लोग उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पाठ पढ़ाते थे। तो देश को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। अगर किसी परिस्थिति में, किसी मजबूरी में इनके साथ खेलना है तो ये अल्लाह मुझे वो दिन ना दिखा कि इनके साथ फिर से हमारे खिलाड़ियों की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कीड़ा उन्हें काट जाए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का फील्ड पे मुलाहिजा होने लगे और लोग कहने लगे खेल अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। खेल बिल्कुल अलग है, पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान के करार चाइना के साथ क्या हो रहे हैं, अमेरिका के साथ क्या हो रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन बेगुनाहों का कत्ल पॉलिटिक्स में नहीं आता है। और किसी एक पाकिस्तान के समर्थक ने लिखा कि ऐसा पहली बार देखा है कि टॉस के टाइम पर दो लोग टॉस कराने के लिए आए। तो ये देखिए ये जेंटलमैन गेम किस तरह से बीजेपी का गेम बन गया है। तो मेरी जान, तू वैसे तो पाकिस्तान का है, तुझे इतना बता दूं अपनी दिल की बात कि ह्यूमन के ऊपर, मैन के ऊपर जेंटलमैन आता है श्रृंखला में सबसे उच्च दर्जे का। उसके बाद मैन आता है, उसके बाद मैमल आता है, उसके बाद रेप्टाइल्स आते हैं, उसके बाद कीड़े आते हैं यानी कॉकरोचेस एंड ऑल। तो मेरी जान, तुम जेंटलमैन नहीं, तुम रेप्टाइल से भी नीचे, तुम कीड़े की कैटेगरी के लोग हो। तुम्हारे साथ जो खेला जा रहा है यही मेरे लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। पर फिर भी दिल को सुकून है कि टॉस में शुक्र है कि दो वहां से ऑर्गेनाइजर्स आए, एक वकार आया और एक रवि शास्त्री गया। किसी कैप्टन ने बात नहीं करी, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई खेल की भावना नहीं। और ट्रॉफी भी जहां तक मलिक के हाथों से लेने से मना कर दिया। बस खुशी इस बात की है कि एक बार मेरा संकल्प, जो पुराने लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, नए शायद इस बात को यकीन नहीं करेंगे कि कितनी नफरत करता था मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को, जिसके मैंने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम दे रखा था सिर्फ जलालत और सिर्फ बेशर्मी। तो शुक्र है कि बात मेरे जीते जी यहां तक तो पहुंची। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में शायद कब्र में जाने से पहले ये नफरत हर इंसान में, हर भारतीयों में इनके लिए नफरत बढ़े। और यह नफरत बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, जो भी फौजी शहीद हो बॉर्डर पर, बस ये मान लो वो तुम्हारा भाई था, तुम्हारा छोटा भाई था। इधर ये वीडियो खत्म भाई। भारत का मुसलमान कैसा दो हमें बोलता है ये गंदी नाली के कीड़े, भाई, काकरोच हैं, काकरोच। आज तो लाइव बोला पाकिस्तानियों, तो लाइव बोला भारत के मुसलमान ने कि हम पाकिस्तानी एक गंदी नाली के कीड़े हैं। कीड़े अल्लाह करे कि इनकी जो बदसूरत है शिकल हमें नसीब ना हो देखनी क़यामत तक। भाई वो मुसलमान अपने खुद भाई साहब अल्लाह से क्या दुआ कर रहा है कि भाई इन पाकिस्तानियों की शक्ल तक हम इंडियंस को देखना नसीब ना, ये इतने गंदी नाली के कीड़े हैं भाई साहब। इतना गंदा भाई भारत का मुसलमान हमें दो रहा है। पाकिस्तानियों देखो अपनी भाई साहब आंखों से, ताकि भाई तुम अपनी आंखों में गिर जाओ। यार देख ले, उधर बोलते हैं मुसलमान खतरे में है, तो मुसलमान हमें दो रहा है, देख ले हमें क्या कह रहा है। ये पाकिस्तानी कहते हैं ना कि उधर मुसलमान खतरे में है, उधर ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते मुसलमान को। ये देख ले, मुसलमान ने हमारे था सब कुछ उतार के परे फेंक दिया, नीचे फेंक दिया। देख लो क्या हाल किया है। ये इंडिया का मुसलमान है ना, कोई बाहर का तो नहीं है, अफगानिस्तान का तो नहीं है, ये इंडिया का मुसलमान है। कैसा दोहरा है भाई कुत्ते की काकरोच किसको बोलते हैं, गंदी नाली का कीड़ा। भाई कॉकरोच किधर होता है, गटर में होता है। समझ जाओ कि हम गटर के यानी गंदी नाली के कीड़े हमें बोला जा रहा है। और भाई भारत ट्रॉफी ना लेकर जो हमें बेइज्जत किया वो अलग, जो भारत ने हमारे भाई साहब लोगों से बात ही की वो अलग। इधर से हमारा बंदा भाई साहब रवि शास्त्री जी से बात, यार ठीक है तूने बात नहीं की, तूने भी अपना एग्रेशन दिखा दिया, लेकिन हरामी जीत तो जाता।
कुछ तो करते ना। साला 3 बार उन्होंने हमारे सामने आए, उन्होंने 3 दफा हमारी तेल लगा के मारी। हरामी, एक मैच में तो तू जीत जाता। तुम एग्रेशन दिखाते हो, लेकिन अपने पिछवाड़े में इतना जोर तो लाओ कि उनसे तुम जीत सको एक मैच। हाँ जी, अगर तुम 15 मैच रखना, ये 15 न 15 हार जाए। तो हारेंगे ना ये ये 15 तो के बंदे। तारीख में लिखो, बाप बाप होता है वजह। तुम कैसी बात करते हो? सही कहा। ऐसी बात ना करो कि ये मैच जीत सकते हैं। ये क़यामत तक मैच नहीं जीत सही सकते। कहा, क्योंकि भारत हमारा बाप है। बिल्कुल। और जिसके खूनों में ऑपरेशन सिंदूर का बदलाव, हाँ। वो हार जब वो हो नहीं सकता। वो उसका खून तुझे पता है? भाई वो- हम बात करते हैं बिल्कुल मिड सेक्शन की। बात करो, सीधी करो। बिल्कुल। आपके क्या थॉट है? इधर बढ़ो तुम करके तो तो बात